पहले दोनों स्टेट की सियासत की तासीर एकदम जुदा है, अलग नजरिए से देखना होगा। उसको दो खंडों में बताता हूँ, जो कॉमन चीज है वही बताता हूँ। एक तो उद्धव ठाकरे को मैं पॉलिटिशियन मानता ही नहीं। एक पॉलिटिकल पार्टी का बॉस होने के बावजूद जिस पॉलिटिकल मैच्योरिटी की जरूरत होती है सत्ता शासन के संचालन के लिए, उनको मैं शायद उस काबिल नहीं मानता हूं। उद्धव ठाकरे बहुत शरीफ आदमी है, नितांत संजीदा है, बेहद सरल है, और ऐसे लोगों को पता नहीं क्यों, मेरा जो तजुर्बा है जिंदगी का, मैं सोचता हूँ दे आर नॉट मेड फॉर द पॉलिटिक्स। उद्धव ठाकरे भी उनमें से एक हैं। बहुत सरल लोग राजनीति में लंबे समय तक सत्ता और पद संचालन नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लगातार तब से कुछ स्वयं के नाते, कुछ परिस्थिति जन्य कारणों के नाते उन्होंने अक्सर पॉलिटिकल मैच्योरिटी का परिचय नहीं दिया। अखिलेश यादव मेरे बड़े प्रिय हैं, मित्र हैं, उद्धव जी से मेरे ठीक संबंध हैं, और संजोग की बात है कि 2018 में मैं उनको मिला। कई लोग बैठे थे, उनके सांसद देसाई जी थे, नितिन राउत थे, संजय राउत थे, मिलिंद नार्वेकर थे, एक मुंबई के संपादक थे बड़े अखबार के। मैंने उनसे सवाल किया कि ये ठाकरे फैमिली कब तक किंग मेकर रहेगी, ये किंग क्यों नहीं बनना चाहती, दिक्कत क्या है? और अब तो आपके पास अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक युवा आया है, जिसको यहाँ यूथ सेक्टर में और यहाँ के छात्रों के सेक्टर में बड़ी तवज्जो मिल रही है, युवा सेना का संचालन कर रहा है। तो बड़ी जोर से हटे, उन्होंने कहा कि अरे भाई, इनको लाओ घी शक्कर, मतलब क्या बोला, घी साकर खिलाओ, घी साकर मतलब घी शक्कर खिलाइए। ये 2018 का बता रहा हूं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ठाकरे फैमिली इस तरह का कोई स्टैंड आगे लेगी, जो बरसों दशकों तक उसने नहीं लिया। उत्तर प्रदेश में किन परिस्थितियों में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, किसी से छिपा नहीं है। अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए, उस वक्त शिवपाल यादव उसकी पिछली विधानसभा में लीडर पोजीशन होते थे। छत्तीसगढ़ पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं है, उसके प्रदेश अध्यक्ष होते थे। 5 वर्ष प्रदेश अध्यक्ष, 5 साल लीडर पोजीशन, और मुलायम सिंह की सरकार में भारी भरकम मंत्रालय देखने वाले व्यक्ति। नंबर किसका था? और यही नहीं, मुलायम सिंह के बाद आज भी कहता हूं, उस पार्टी में सबसे अधिक सांगठनिक साम्य बनाने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति शिवपाल यादव। नहीं बने, वो कहानी थी। और आपने अभी जिक्र किया कि 2016-17 के दौरान हुए सांगठनिक सत्ता संघर्ष में अखिलेश यादव ने दरअसल एक बहुत बड़े सेक्शन में अपने प्रति उसी वक्त से नाराजगी का भाव ले लिया, जो वर्ग उत्तर प्रदेश यानी हिंदी हार्टलैंड का समाज आज भी मानता है कि किसी भी नौजवान लड़के को बाप चाचा की इज्जत करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, एक वर्ग की नाराजगी उस वक्त शुरू हो गई थी। और अखिलेश यादव, क्या आप सोचते हैं कि 2012 के असेंबली इलेक्शन का जो कैंपेन चला, वो अखिलेश यादव के बूते पे चला था? अखिलेश यादव एक रास्ते लेके चल रहे थे। मतलब मेरे खाली कहने का एक अर्थ है कि ही वॉज नॉट द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर 2012 विक्ट्री। वो तो 20% पार्ट थे, लेकिन चूंकि मुलायम सिंह के पुत्र थे, हर बाप अपने पुत्र की तरक्की चाहता है, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, और उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं।
ध्यान रखिएगा, उद्धव ठाकरे के चीफ मिनिस्टर और आदित्य ठाकरे के मिनिस्टर बनने के पहले ठाकरे खानदान ने कभी किसी सार्वजनिक पद से अपने आप को किनारे रखा था। ठीक है, मैं बराबर बताता चल रहा हूँ, ज्यादा लंबा समय लग रहा हो हरकेश जी आप मुझे बोल दीजिएगा। नहीं कोई बात नहीं सर, आप बोलिए। मैं दोनों स्टेट्स की पॉलिटिक्स थोड़ा कायदे से समझता हूँ। अभी क्या हुआ, अखिलेश यादव के सिर पर एक ऐसा नकारात्मक ताज चढ़ गया है जिससे वो अपने आप को उबार नहीं पा रहे हैं। लगातार हार 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 हार, 14 सत्ता में रहते हारे, 17 सत्ता से हटते ही हारे, 19 यूपी की पॉलिटिक्स का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन, सबसे मारक गठबंधन, वोट फीसद जोड़ लीजिए, सपा बसपा, जिसके बारे में मैं स्वयं वर्षों तक कहता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यानी माया मुलायम का मिलना सूरज का पश्चिम से उगने जैसा होगा। अखिलेश यादव ने अपने करामाती स्वभाव से सूरज को पश्चिम से उगा दिया, लेकिन खुद फेल हो गए। वही 5 सीट जो 14 में थी, वही 5 सीट 19 में रही। और उसके बाद 2022 में जब चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने के समय मीडिया का 80% हिस्सा और बड़े बड़े विद्वान आंक रहे थे कि अखिलेश की सरकार बन गई, सरकार बन गई, सरकार बन गई। मैंने कभी नहीं कहा, इसी प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, इसी प्लेटफॉर्म मैंने उस वक्त भी कहा कि अखिलेश यादव गलतफहमी के शिकार है, आत्मश्लाघा के शिकार है, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार है, सरकार नहीं बन रही है। और सरकार अगर नहीं बन रही है तो उनकी कमियों से नहीं बन रही, उनके भीतर जिस मैच्योरिटी की अपेक्षा है और आवश्यकता है वो न होने के नाते नहीं बन रही है। अल्टीमेटली वही हुआ। अब तो बड़े बड़े विद्वान बोलने लगे ये किया वो किया। उन दिक्कतों को, उन कमियों को मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे जहां हम आज आप बैठे हैं, यही मैंने एक नहीं 20 बार इंगित किया है। तो चलिए, इधर इनका हो गया। आपके मूल प्रश्न के उत्तर में थोड़ा बाद में आता हूं, पहले इसको समझा दूं। मूल प्रश्न के उत्तर की एक लाइन पहले बता देता हूं कि चूंकि दोनों राज्यों की राजनीति के अंदाज में बहुत विसंगति है, इसलिए दोनों जगहों पर एक तरीके का फार्मूला भारतीय जनता पार्टी जैसा इस वक्त देश की सियासत का सुमो पहलवान नहीं करना चाहेगा, ऐसा कोई उद्यम उपक्रम नहीं करना चाहेगा। उसको मालूम है कि विशुद्ध 100% राजनीति के उर्वरक से पोषित उत्तर प्रदेश में इस तरह का प्रयास संभव ही नहीं है। यहाँ सबके हिस्से अलग अलग खांचे में बटे हुए हैं। यहाँ जाति बहुत बड़ा आधार है, जाति बहुत बड़ी सच्चाई है, जातियां टूट नहीं सकती। इसलिए यहाँ ऐसा कोई प्रयास इतनी जल्दी कम से कम नहीं संभव है कि आप किसी भी जाति आधारित सुनिश्चित मतों को नियमित रूप से पाने वाली पार्टी का अस्तित्व खत्म कर दें। अगर यही दशा थी तो ध्यान रखिएगा 2017 में यही समाजवादी पार्टी 50 सीट नहीं पहुंच पाई थी और 2 दहाई मतलब 20 सीट मायावती नहीं पहुंच पाई थी। तो इससे बुरी स्थिति तो मुझे नहीं लगता है कि कभी किसी असेंबली में अपोजिशन की रही होगी। तो न तो अपोजिशन खत्म हो सकता है, न पॉलिटिक्स से खत्म हो सकती है, न पॉलिटिक्स के अंदाज खत्म हो सकता है। ये चलता रहेगा। वहां क्या हुआ? वहां यही हुआ कि जब आप जिंदगी भर, पूरी जिंदगी भर आपको मीठे आम खाने की आदत है और उसके बाद फिर आप उसी के साथ और भी चीजें और इंग्रेडिएंट्स मिलाना चाहेंगे, या आप भीषण मांसाहारी हैं, आपको सी फूड बहुत पसंद है, आप वही खाते आ रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।